हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू टेक्स्टबुक के इस प्लेटफॉर्म पर मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश CUT PG। जो भी बच्चे अपकमिंग ईयर में 2026 के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि सारी आपको जानकारी मिले। राइट, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग 2026 की तैयारी में लग गए होंगे। राइट, तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। वैसे तो मैं इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ, बट फिर भी पैटर्न आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा ही। राइट, तो इस क्लास में हम एग्जाम पैटर्न भी जान लेंगे और उसके बाद आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा और डिटेल्ड वे में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डिटेल्ड वे में। किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल की तैयारी आपको करनी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाए और टॉप यूनिवर्सिटी में जो जाने का आपका सपना है वो पूरा हो पाए। राइट, सारी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है। तो एग्जामिनेशन जो यहाँ पर है CBT मोड पर, यहाँ पर एग्ज़ाम रहता है CBT मोड पर। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका यहाँ पर रहता है ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम रहता है। याद रखिएगा, जिसको आप कहते हो कि आप ऑनलाइन बैठोगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम अब नहीं होगा। तो ये पहली बात आप समझ गए। मीडियम क्या रहता है, लैंग्वेज क्या रहती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। बट क्योंकि आप अगर इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट तैयारी करें, तो क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश, ये याद रखिएगा। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लैंग्वेज पेपर देने जा रहे हो तो वो जिस लैंग्वेज में देने जा रहे हो वो उसी लैंग्वेज में आएगा। जैसे आप अरेबिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फ्रेंच का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर उसी मोड में रहेगा। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ना। बट ऑब्वियस ही बात है, तब तो हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो बाकी क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपके इंग्लिश और हिंदी में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ड्यूरेशन क्या रहता है, 105 मिनट, 105 मिनट। राइट, याद रखिएगा, 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम करने का, है ना। 1 आवर 45 मिनट काफ़ी कम टाइम होता है ना। इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का होता है। ये सब आपको बातें पता ही हैं। और याद रखिएगा, टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 300। यानी 300 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होते हैं। और ये एग्ज़ाम, राइट, अभी तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है 2 बार भी होगा, लेकिन वो एक अलग का विषय है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये सारी बेसिक बातें आप लोगों को पता ही होगा, इसमें मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, भी याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है। राइट, तो खैर चलिए, अब हम आपसे बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या होगा, सिलेबस वेबसाइट पर भी मैं डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर आपको देखना है। इसमें जो मेजर ऑथर्स हैं, टेक्स्ट हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, वो आपको देखना है। मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें और इंडियन लिटरेचर की बात करें, तो आप जानते ही हैं, अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, है ना, चौसर, रेनेसा, एलिजाबेथन एज, न्यू क्लासिकल, है ना, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न एज, जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं वो सारे मैं आप लोगों को कराऊंगा, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कराऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिटेल्ड वे में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा जब अब मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करा रहा हूँ, उस समय मैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या थे, लिटरेरी मूवमेंट्स क्या थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद इंडियन राइटिंग भी हम देखेंगे इंग्लिश में। इसके मेजर ऑथर्स कौन से हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, अगर देखें, कमला दास, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, है ना, नज़ीम इज़िकल, जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपको कराए जाएंगे। टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन लिटरेरी टर्म्स का आता है। मतलब आप CUT PG का एग्ज़ाम ना भी दे रहे हो, अगर आप केवल PGT देने जा रहे हो, UGC नेट देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस सेक्शन को बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनको मैं डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एलिगरी है, तो एलिगरी क्या होता है, जो फेमस राइटर की एलिगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाएगा। बैलेड क्या होता है, राइट, और जो फेमस बैलेड्स हैं वो डिटेल वे में मैं पढ़ाऊंगा। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, उनके पार्ट्स, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आपने सुना होगा। एलिजी क्या होती है, एलिजी रिटर्न अ कंट्री चर्चयार्ड नाम आ जाता है। एनलाइटमेंट, एपिक, राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म आप देख रहे हो ना, इनसे रिलेटेड जो वर्क्स हैं वर्क्स तो डिटेल्ड वे में पढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ ये टर्म्स भी आप लोगों को कराए जाएंगे। फैंसी एंड इमेजिनेशन, इमिटेशन, इंटेंशनल फालसी, मोटिव, ओड क्या होता है, ऑनोमोटोपोइयो, पैराडॉक्स, प्लॉट, मतलब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। अभी तो ये मोटा मोटा आपको सिलेबस यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन चीज़ें आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाई जाएंगी, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आप केवल क्लास कर लोगे, उसके बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। फिगर ऑफ स्पीच आपको पता है, केवल वही फिगर ऑफ स्पीच नहीं जो 11th-12th में आपने पढ़ी थी, बहुत सारे जो नए टर्म्स हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। एसिन रिटर्न क्या होता है, राइट, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, पैथेटिक फैलेसी क्या है, तो जो भी स्टैंडर्ड लेवल के हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। ज़ीब्रा क्या होता है, राइट, सटायर, सॉलिलोकी, सोनेट, ट्रेजेडी, विट, एट्सेट्रा, ये सारे टर्म्स आपको कराए जाएंगे, इनके एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं जिन्होंने टर्म्स दिए हैं वो इनसे रिलेटेड हैं, उनके भी वर्क्स कराए जाएंगे। तो मतलब बहुत शानदार क्लास होने वाली है, मज़ा आने वाला है। इसके अलावा लिटरेरी जॉनर्स की अगर हम बात करें, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है। फिक्शन आपको पता है जो इमेजिनरी होता है, नॉन फिक्शन जो रियल फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। लाइफ राइटिंग्स क्या है, डायरी क्या है, ड्रामा क्या है, काइंड्स ऑफ ड्रामा, राइट, उसमें ट्रेजेडी वगैरह क्या है या ट्रेजी कॉमेडी क्या है, सब पढ़ाया जाएगा। ऐसे, नॉवेल, पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, एपिक, ट्रैवलॉग, साइंस फिक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा कंपैरेटिव लिटरेचर ट्रांसलेशन अगर स्टडीज़ देखें तो उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या थेरीज है, क्या टेक्स्ट हैं, सब कराया जाएगा। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थेरी भी है, मतलब अगर आप भविष्य में यूजीसी नेट देने जा रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थेरी में देखें तो क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल्ड वे में पढ़ाए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, या फेमिनिज्म आया तो फेमिनिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं, राइट, उनके क्या विचार रहे हैं, क्या थॉट्स रहे हैं, उनके कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं। मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स का क्या योगदान रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वे में पढ़ाएंगे। तो ये सिलेबस है आपका, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये ऐसे नहीं तैयार हो जाएगा, ये बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल्ड वे में, राइट। केवल ये नहीं केवल एमसीक्यूज हमने करा दी और आपकी तैयारी हो गई, नहीं, पूरा डिटेल्ड वे में जब मैं इसको कराऊंगा, और वो भी लिटरेचर की एक डेप्थ नॉलेज के साथ, ये नहीं कि केवल कुछ कुछ करा दिया और आगे बढ़ गए, नहीं, एक लिटरेचर की बेहतर नॉलेज होगी तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, कौन से चल रहे हैं, इवेंट, अवार्ड, सब आपको पढ़ाया जाएगा। ये सब एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे। तो कहने का मतलब है पूरा ही लिटरेचर ये आपसे पूछ लेंगे, राइट। ये जो मेजर ऑथर्स का, केवल इसको मेजर ऑथर्स मत समझिए, सारा इंपॉर्टेंट लिटरेचर आपसे पूछा जाएगा। लिटरेरी मूवमेंट बहुत बड़ा एक पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आता है एग्जाम में, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है लगभग सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं। तो अब हम लोग तैयार हो जाते हैं स्टडी के लिए, राइट। और स्टडी में देखेंगे कि किस तरह से मैं एक तरफ से सिलेबस कराऊंगा, और जब आप पढ़ोगे तो आपको साथ ही साथ लगने लगेगा कि हाँ, आपका ये पोर्शन अच्छे से तैयार होता जा रहा है बेसिक तरीके से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल रूट लेवल से टॉप लेवल तक लेकर हम लोग चलेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रॉपर क्लासेस टाइम पर आप लोग को मिलती रहें, टाइम पर सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वाईटी पर भी कराएंगे, पेड क्लासेस भी कराएंगे, सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ही बेसिक वे में मैं कराने वाला हूँ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप नंबर दिया होगा, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं, बैचेस वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं
तो पूरी तरह से रेडी हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।